प्रिया, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। I swear। हाँ, लेकिन अगर मेरी इज्जत पे बात आएगी तो? तुम हो ना मेरी इज्जत, तुम कबीर खान की इज्जत हो। तुम्हारे मुंह से घर से भाग जाने का लफ्ज भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम क्यों कह रही हो ये बातें? क्या जानती हो तुम उन लड़कियों के बारे में जो रात के अंधेरे में छुप कर घर से भाग जाती हैं? क्या जानती हो? उन लड़कियों की माशरे में कोई इज्जत नहीं होती और मैं ये सोच नहीं सकता कि कोई तुम्हारी इज्जत ना करे। या मुझे अगर तुम्हें घर से भगाना होता ना तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था। जैसे तुम यहाँ बैठी हो ना मेरे सामने, घर से भगाने के बाद भी ऐसे ही बैठी हुई होती। लेकिन मुझे तुम्हारी इज्जत प्यारी है, इस पर आंच भी नहीं आने दूंगा। तुम्हारी गलती थी ना, तुम शादी के दूसरे दिन भाग गई मुझे बिना बताए, चुप के अंधेरे में। मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब बस, अब तुम नहीं जाओगी ऐसे। तुम्हें जो भी काम करना हो, कहीं जाना हो, कुछ भी करना हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कोई गलत काम भी करना हो तो मुझे बता दो यार, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। इस तरह मत करना, बिना बताए तुम निकल गई यहां पर। मैं इतना परेशान था पीछे तो। सांस ले सकते हो, इजाजत है। तुम्हारी सांसों से सांसें लेकर ही तो जिंदा हूं। अब मत जाना। क्या यार सिकंदर, मुझे शर्म आ रही है। ये क्या सौदा किया तुमने घर के कागजात लेकर? दुगनी रकम कबीर खान के मुंह पर मार कर घर अपना वापस ले दे दो, ये होती मर्दों वाली बात। लेकिन ये क्या बहन को भी मेरा मतलब कि प्रिया को, घर की बेटी को बीच में लाकर ये कैसे सौदा कर दिया तुमने? बहन को दुश्मन के हवाले कर दिया तुमने। वो भी एक सर की छत की खातिर। मेरी मानो तो कबीर खान के मुंह पर जाकर घर के कागजात मारो और बोलोगे नहीं चाहिए तेरी भीख मुझे, और लेकर आओ रिया को वापस। कब तक खामोश बैठकर ये बेइज्जती बर्दाश्त करते रहोगे? रबीन खान का गिरबान पकड़कर बोलो उसको कि जान से मार दूंगा अगर मेरे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। तुमने ऐसे अंदर जाने कैसे दिया? निकाल से बाहर, मैं जान से मार डालूंगा तुम सबको। और तुम, मेरी बहन तुम्हारे पास नहीं रहेगी। कबीर, निकालो इसे, निकालो इस घर से। कबीर, निकालो इसे।
रिया मेरी बीवी है, ये कहीं नहीं जाएगी। तुम और तुम्हारी शर्तें। ये अपना घर पकड़ो, घर में तुमसे दुगनी कीमत में खरीदूंगा। मुझे मेरा मकान देके मेरी बहन को लेके जाना चाहते हो? चलो बेटा। तुमसे मैंने कहा कि रिया कहीं नहीं जाएगी। कबीर, तुमने तो कहा था तुमने घर रिया के नाम कर दिया। तो इसके पास कागजात क्यों है? सुन लिया आपने अम्मा? कबीर घर वापस करके रिया को इसी शर्त पे यहां लाया है। हाँ, मेरी मर्जी, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। जो करना था मैंने कर लिया है। रिया मेरी बीवी है और ये कहीं नहीं जाएगी। मैं लेके जाऊंगा अपनी बहन को। रिया चलो बेटा। रिया तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ। चलो बेटा। भाई कबीर मेरा शौहर है। मैं बीवी हूँ उसकी, उसी के साथ रहूंगी इस घर में। सुन लिया तुमने? तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अपना ड्रामा खत्म करो और निकलो यहाँ से। तुम्हारी बहन अब तुम्हारी नहीं रही। एक बात अपने सहन में बिठा लो सिकंदर खान। आइंदा मेरी इजाजत के बगैर इस घर में तुमने कदम भी रखा ना, तो यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे तुम। जिंदा यहाँ भी कोई नहीं बचेगा। बिन खान, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा है जिसके दम पे तुम उछल रहे हो ना। मैं अकेला काफी हूँ तुम दोनों के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने एक माँ के सामने उसके बेटों को मारने की धमकी दी। मैं अपने हाथों से तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुम निकलो यहाँ से। तुम ही लेकर आए थे ना इसे, तुम लेकर आए थे। अब हर रोज इस घर में ये तमाशा होगा। आज उसका भाई धमकियां देकर गया, कल आकर उसकी बहन तमाशा करेगी। रिया की क्या गलती? इसने थोड़ी बुलाया सिकंदर को। हाँ, इसने नहीं बुलाया, लेकिन इसका यहाँ होना ही बुलावा है। अम्मी जो भी है, रिया इस घर की बहू है, मेरी बीवी है। ये कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी। अच्छा ठीक है, रखो फिर तुम इसे यहाँ। लेकिन ये बात याद रखना, अब ये तमाशा हर रोज होगा। ये हर रोज की बात है, इसके लिए तैयार रहना। चौंकने की जरूरत नहीं है। इसका भाई इसे ज्यादा दिन हमारे घर में नहीं रहने देगा। कबीर, तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। हर रस्सी सांप नहीं होती।
लेकिन सांप को रस्सी समझकर हाथ में लेने वाला उसके डंग से महफूज नहीं रह सकता। मेरी तबीयत मुबीन घबराहट हो रही है। इस तरह रोज हल्ला गुल्ला चलता रहेगा तो मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाएगी। ऐसे कैसे मैं बच्चा पैदा करूंगी इस घर में? किस तरह का माहौल है, इतनी आवाजें, इतना शोर, मेरे मौला। अल्लाह अकबर, मेरी तबीयत खराब हो रही है, घबराहट हो रही है। वफा, वफा कुछ नहीं होगा तुम्हें। पानी पिला। तुम फिक्र ना करो, किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम कमरे में चलो। 9 महीने कैसे गुजरेंगे मेरे मुबीन? चलो चलो उठो, आराम से चलो। पानी पीना। पता नहीं सिकंदर भाई को क्या हो गया। वो इतने नरम दिल, इतने मेहरबान भाई थे मेरे। जब भी आसमा आपा मुझे डांटती थी ना, हमेशा हमेशा उनको रोकते थे। कभी अगर उन्होंने तुम्हें या किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो कोई बात नहीं, तुम आजाद हो जाओगे। सिकंदर को तो वैसे भी मेरा खून माफ है, लेकिन ये अगर सिकंदर ने मेरे भाई को, मेरी माँ को या इस घर में मौजूद किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और ये मैं साफ बता रहा हूं। कबीर, मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं भाई को क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने आपे में ही नहीं है। वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी, इतना गुस्सा करने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनको कैसे समझाऊं। उसका अकेलापन दूर करवा दो। अकेलापन? तुम्हारा भाई तन्हा है, जिंदगी में उसका कोई साथी नहीं है। जिससे वो अपनी बातें कर सके, जो उसमें तब्दीलियां ला सके। इसलिए सिकंदर को गुस्सा है, नफरत की आग में जल रहा है। जब तक वो अपनी जिंदगी किसी के साथ शेयर नहीं कर लेता ना, उसमें से ये गुस्सा खत्म होगा नहीं। जब मैं आया था ना यहाँ, तो मैं भी नफरत की आग में जल रहा था। फिर तुमने देखा और तुमसे मोहब्बत हो गई। नफरत की वो आग कब मोहब्बत में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। इसी तरह अब जरूरी है कि सिकंदर की जिंदगी में भी कोई आए, उसको तब्दील करे। उसके बाद ही वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को समझ पाएगा। हाँ, लेकिन कौन? I don't know। आसान लफ्जों में कहूं तो उसकी शादी करवा दो किसी से भी। नहीं, मैं करा देता हूं। वैसे भी मुझे निकाह के बोल तो पढ़ाने आते ही हैं। अच्छा ना, परेशान नहीं हुआ, मैं हूं ना, मैं संभाल लूं। कबीर, क्या हुआ? कोई है? क्या हुआ? मुझे लगा कोई खड़ा है यहाँ पे। तुम्हें सिर्फ बहाने चाहिए। कौन खड़ा है? दिखाओ मुझे। कोई भी नहीं है।
ठीक है, आप जाएं। जी अच्छा। हर वक्त सुनगुन लेने में लगी होती है ये। अच्छा कश्यप, एक बात कहूँ, पता है जब भी मैं कबीर के करीब आने की कोशिश करती हूँ ना, हम साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, तो मुझे माजी की ना सारी बातें याद आ जाती हैं। वो सारी बुरी चीजें, तमाम तलखियां, और फिर ऐसा लगता है जैसे कबीर और मेरे बीच में कोई बहुत फासला है, बहुत दूरी है। सब कुछ भूल जाओ और कबीर को अपना लो ताकि तुम एक जगह की हो सको। कैसे बुलाऊं कश्यप? उनसे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मैंने कबीर के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर ली है। लेकिन रिया, नई जिंदगी तो शुरू हो गई है, बस अब तुम्हारे बहन भाई को इसको कबूल करना होगा। पता नहीं यार, पता नहीं कब ये सब खत्म होगा, कब एक नई जिंदगी शुरू होगी, खुशियों वाली, जहां सब खुश होंगे। सिकंदर भाई, अस्मा आपा, मैं, कबीर। तुम्हें पता है सिकंदर भाई घर आए थे, उन्होंने इतना तमाशा किया, कबीर को, मुबीन खान को जान से मारने की धमकी देके गए। मुझे भी अपने साथ लेके जाना चाहते थे लेकिन मैं गई नहीं, मुझे नहीं जाना कश्यप। मैं नहीं चाहती कि वो कुछ गलत करके अपनी जान खतरे में डाल ले। तो इसका क्या हल है? सिकंदर से बात करो। हल? पता है कबीर ने कहा है इसका यही हल है, हम सिकंदर भाई की शादी करवा दें। हाँ, शादी? हाँ, अब देखो उनकी शादी होगी, एक नया फर्द आएगा घर में, उनकी एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी, कुछ पर्सनल लाइफ शुरू होगी, उनका फोकस किसी अच्छी जगह पे जाएगा। लेकिन किससे? भाई क्या मतलब है किससे? जाहिर है किसी लड़की से। तुम हेल्प करो ना मेरी। मैं कैसे हेल्प करूंगी तुम्हारी? अरे भाई तुम बचपन से हमारे घर में आ रही हो, घर के माहौल का भी पता है, और सबसे अच्छी बात ये कि तुम्हें सिकंदर भाई की नेचर का पता है। उन्हें तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो, तो तुम ही उनके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लो। क्या अब ये मत कहना कि कोई लड़की नहीं है नजर में? जाहिर है पूरे मोहल्ले की लड़कियां ना तुम्हारी दोस्त हैं। तुम्हें तो पता होगा कि कोई अच्छी सी लड़की हो उनके लिए। प्लीज ना कश्यप, मेरी हेल्प करोगी? हेलो? हाँ, मैं करती हूँ कुछ। तो मुंह में घुट्टी डाल के बैठ गई, कुछ तो बोलो। छोड़ो, ये लो बिस्किट लो। तुम प्लीज जल्दी से कोई लड़की ढूंढ लो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल, कैसा गुजरा दिन? गुड। कशिफ आई हुई थी। अच्छा कबीर, तुमने मुझे कशिफ से बात करने के लिए क्यों कहा? तुमने बात किससे? हाँ बात तो कर ली थी, लेकिन उसी से बात करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त है, और जहां तक मुझे पता है वही एक तुम्हारी दोस्त है। मुझे लगा वो तुम्हारी हेल्प कर देगी सिकंदर के लिए लड़कियां ढूंढने में, इसलिए कहा बस। पक्का? मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? अरे मैं क्यों छुपाऊंगा तुमसे कुछ? जब ये नजर चुराते हो ना तो कुछ छुपा रहे होते हो। बताओ ना कबीर, सच में कोई बात तो नहीं? जब मैं नजरें चुरा रहा होता हूँ ना, उसका मतलब ये होता है कि मैं तुम्हारा सुंगली ताब नहीं ला सकता। कौन है भाई छुप छुप के देखता है? नहीं कोई भी नहीं, क्या हो गया? नहीं, मैंने किसी का साया महसूस किया। तो तुम हो? क्या मसला है तुम्हारा? क्यों मेरे कमरे के बाहर इस तरह साए की तरह मंडलाती रहती हो हर वक्त? किसे देखने आती हो? तुम कुछ ज्यादा नहीं अपने आप को अहम समझने लगी हो? तुम्हें नहीं देखने आई हूँ। अच्छा, तो फिर किसे देखने आती हो? कबीर को। उस पे नजर रखने आती हूँ। क्या हुआ, कौन है? कबीर, आपको माही जी बुला रही है नीचे खाने पे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। चलो। तुम उसके बुलाने पर जा रहे हो? हाँ, खाने पे जा रहा हूँ। ठीक है, जा। तो तुम चलो ना साथ। इस घर में किसी को मेरी परवाह है? वो मुझे नहीं, तुम्हें बुलाने आई थी खाने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाऊंगा। चलो। जो तुम्हें मेरी बहुत परवाह है। मुझे तुम्हारी परवाह है, और अब वक्त आ गया है सबको बताने का कि तुम्हारी इस घर में क्या अहमियत है। चलो। कबीर से कहो भाई, सब इंतजार कर रहे हैं, अब जल्दी आ भी जाए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे? हम इंतजार कर रहे थे। बस आ रहा था। ले आओ। चलो रिया, स्टार्ट करो। मैं खुद खा लूंगा, थैंक यू। कुछ खाओ पियो, जान बनाओ, बहुत कमजोर हो गए हो तुम। आज सब कुछ मीना ने तुम्हारी पसंद से बनाया है। अम्मी, मैं सोच रहा था कि हमारे खानदान में से काफी लोगों ने रिया को देखा नहीं है। शादी में आए नहीं थे, फिर हमारा वलीमा भी नहीं हुआ था।
वलीमा तो होना था ना, सारी तैयारी मुकम्मल थी। पर रिया ही चली गई। ऐसे क्यों देख रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रही मैं। क्यों? तुम चली गई थी ना? सब कुछ तैयार था, मुंह दिखाई की रस्म भी तैयार थी, सब मेहमान आ चुके थे, मेरी तो बहुत सुक्की हुई। दुल्हन है नहीं और दूल्हा अकेला बैठा है। माजी के वर्क है सब, पलट दे। अब हमारा वलीमा होगा और बहुत धूमधाम से होगा। मैं चाहता हूं कि खानदान में और खानदान के बाहर अब सबको पता होना चाहिए कि कबीर की शादी किससे हुई है। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगी मेरे वली में। क्या मतलब वो सारा झंझट अब फिर से करें? तो क्या फर्क पड़ता है? मुबीन भाई की भी तो दूसरी शादी अब काफी धूमधाम से करने वाली थी। मेरी पहली धूमधाम से कर दे प्लीज। क्या वो तुम खाना खाओ ना? क्या सोचा आपने? तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने तुम्हारी शादी रिया से कर दी। वलीमा तो बहुत छोटी सी बात है, हो जाएगा वलीमा भी। शुक्रिया। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? खाओ ना। नहीं नहीं बस कबीर। क्या बस? चलो ये लो स्टार्ट करो, मैं देख रहा हूं तुम्हें। सुनो, जोड़ा तो तुम्हारा तैयार ही है, डिजाइनर से वापस मंगवा लूंगी। सेवर तुम अपनी पसंद से ले लेना और ब्यूटिशियन जो है वो घर आ जाएगी तुम्हें तैयार करने के लिए। बहुत सारे मेहमान बुला रही हूँ, खानदान के बहुत लोग आएंगे। भाग तो नहीं जाओगी? नहीं, आप बेफिक्र हो जाए, मैं किसी से डर के नहीं भागूंगी। बात डर की नहीं है, बात है इज्जत की, एहतराम की, लिहाज की। इस घर की मालकिन हूं मैं। कबीर और मुबीन मेरे बेटे हैं, उनका जो कुछ है वो मेरा है। सारा कारोबार, बिजनेस, ये घर, तमाम पैसा। तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए, और अगर थोड़ा डर भी शामिल कर लो तो तुम्हारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपसे भला क्यों डरूंगी? आप मेरे शौहर की माँ हैं, और जहाँ तक बात इज्जत, एहतराम, प्यार की है, अगर आप बहू को इज्जत, एहतराम और प्यार देंगी तो बहू भी आपको इज्जत, एहतराम और प्यार देगी।
ऐसी शक्ल बना के क्यों बैठ गई हो यहाँ आके? और इतने कपड़े निकाल के दिए थे मीना, काले कपड़े पहनने जरूरी थे आज के दिन? सोग मना रही है तो काला भी पहनेंगे। किस बात का सोग मना रही हो? मेरे तो ये समझ में नहीं आता है। जानती नहीं हो कि वो ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है इस घर में। एक आंख नहीं भाती माँ बीना को रिया, कहाँ से टिकेगी यहाँ? चली जाएगी और फिर तुम ही हो। आप मेरी फिक्र छोड़िए, अपनी फिक्र करिए। ये जो इतना बड़ा झूठ बोल दिया है, ये तो कभी ना कभी जाहिर हो जाए। मैंने तो आपसे कह दिया था कि मेरी शादी हो जाए कबीर से, फिर मेरा बच्चा मैं आपको दे दूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्या करेंगे आप? ये वक्त है इन बातों का? भी चलते फंक्शन में मुझे टेंशन देना जरूरी है? पर ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। लिपस्टिक की दाग लगा लेती थोड़ी सी, सब देख रहे हैं। कभी मेरा हो जाए तो लाल लिपस्टिक भी लगा दी, लाल जोड़ा लिया। कर रहे हैं कोई उनसे कह दे बुरा कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम सहने वाले दुआ कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी। खता बख्श दे हम खता कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो, ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो, ये बेबाक दिल की नादानी तो देखो। तुम्ही से तुम्हारा गिला कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे